जिस लाल रंग की गाड़ी इको स्पोर्ट्स गाड़ी के नाम से अलर्ट जारी हुआ है, वो भी उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद ने ही खरीदी थी। ये गाड़ी कहां है अभी कुछ पता नहीं है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, देखिए श्वेता, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एड्रेस दिया था उमर मोहम्मद ने इस इको स्पोर्ट्स कार को खरीदने के लिए, और उस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर पर कल दिल्ली पुलिस ने रेड्स की है। वो एक मदरसा संचालक का घर है और आज तक की टीम फिलहाल उस घर पर मौजूद है। हमने मदरसा संचालक से बातचीत भी की। मौलवी तसव्वुर, उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम ने रेड की थी, चूंकि जो इको स्पोर्ट्स कार है उसका जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वो हमारे घर का ही है, इस वजह से दिल्ली पुलिस ने रेड की। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ उमर मोहम्मद या फिर उमर नबी नाम का कोई शख्स कभी रहा नहीं। तो इस मामले में भी फर्जीवाड़े का मकसद क्या, इस कार का इस्तेमाल किसी आतंकवादी घटना में तो नहीं करना था। पहले भी i20 कार जो खरीदी गई थी उसको कई बार खरीदा बेचा गया था और ऑनर तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब ये नई जानकारी आई है कि जो उमर नबी एलियस उमर मोहम्मद है उसके पास एक इको स्पोर्ट्स कार थी, उस कार की तलाश की जा रही है। लेकिन जब आज तक ने तहकीकात की तो ये जो कार है ये फर्जी एड्रेस पर खरीदी गई थी। उस फर्जी एड्रेस पर आज तक की टीम पहुंच गई है। हमने उस एड्रेस के जो ऑनर है उनसे बातचीत की। वो घर एक मदरसा संचालक का है और उसने बताया कि दिल्ली पुलिस ने रेड की, मुझसे पूछताछ की, लेकिन यहाँ पर इस घर पर कोई उमर मोहम्मद नहीं रहता था। फर्जी एड्रेस पर ये कार क्यों खरीदी थी, ये सवालों के घेरे में है। यशवर्धन जी, इसीलिए ये भी बड़ा सवाल उठ जाता है कि बहुत सारी चीजें, मतलब सामान्य व्यक्ति अगर कोई चीज करने जाता है इतनी पड़ताल होती है, लेकिन अगर इस तरीके से आज भी संभव हो पा रहा है कि फर्जी चीजों को लेकर जहां पर सब कुछ डिजिटाइज होकर कनेक्ट हो रहा है, तो ये लूपहोल्स भी अब खत्म होने हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि इससे इतनी सारी समस्या हो रही है और पुलिस के लिए समस्या हो रही है। ये जो रजिस्ट्रेशन में फर्जी एड्रेस देते हैं ना ना, ये गाड़ी में ही देते हैं, ये मोबाइल्स में भी देते हैं और इसके कारण काफी लोग ये सफर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस केस में तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि डॉक्टर उमर जो है गाड़ी डॉक्टर शाहीन की इस्तेमाल कर रहे थे इन पर्पस के लिए, और अपनी जो गाड़ी कहीं और पे लगा रखी होगी ऐसी ही किसी आतंकवादी गतिविधि में। तो मैं समझता हूं कि इसको खोजना बहुत ही जरूरी है और मेरे ख्याल से अब ये भी जरूरी है पता लगाना उस गाड़ी में कि बाकी जो 3 व्यक्ति थे इस उसमें से जो 2 व्यक्ति हैं वो कहाँ गए उस स्पॉट से, क्योंकि वहां पे ये जानकारी पहले ऐसी मिली थी। तो कई ऐसे तार जुड़े हैं इस घटना के साथ। एक चीज बताना चाहूंगा रेडिकलाइजेशन के बारे में, जो आपने पूछा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, रेडिकलाइजेशन जो है, आपने देखा होगा एजुकेटेड लोगों को आकर्षित करना ये आईसिस भी कर रही थी इंटरनेट के जरिए, और उसी के द्वारा उन्होंने केरला से पढ़े लिखे लोग भी बुलाए थे जो कि उनके मैदान में कुछ खेत भी रहे थे और कुछ भाग कर वापस आ गए थे डरने के बाद। और जब उनका इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने बताया था कि हम बिल्कुल उनके इंटरनेट के प्रचार से आकर्षित हुए थे और वो वापस फिर सोसाइटी में आ गए। तो ये बहुत जरूरी है। ये पूरे विश्व में डी रेडिकलाइजेशन का अटेम्प्ट चल रहा है और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में इसे एक नए सिरे से लेना पड़ेगा। सिर्फ ये पुलिस एजेंसीज पे नहीं छोड़ सकते हैं, समाज में, कॉलेजेस में, समाज के विभिन्न वर्ग में इसे ये करना पड़ेगा, टीवी चैनल्स पे बताना पड़ेगा, क्योंकि ताकि हमारे यूथ ऐसे पे नहीं। देखिए, आप एक चीज और कहना चाहूंगा कि 9/11 में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, पायलट्स इन्वॉल्व थे, जर्मनी में ट्रेनिंग हुई थी। तो इसलिए ये एक विश्व के सामने एक खतरा है जिससे लड़ने के लिए हमें डी रेडिकलाइजेशन को और पुख्ता करना है और उसके तरीके ढूंढने हैं ताकि और ऐसे वर्ग जो हैं आकर्षित नहीं हो। बड़ी बात है ये। एक तो इस पूरे मामले में इंसाफ, और दूसरा जो बड़ा खतरा इस समय पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने दिख रहा है, उसको लेकर भी कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।